हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका समाज शास्त्र है उसके जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर मैंने कई बार आपको बताया है, पर इस प्रश्न को मैंने आपको अतलग उत्तरीय प्रश्न में ज़्यादातर इसका आंसर बताया है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा इसका जो आंसर है वो मैं लॉन्ग में लिखा है, क्योंकि ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में देखा गया है, पेपर में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर इस बार भी ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो आंसर आपको इतना बड़ा करके ही लिख कर आना है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रवाद आखिर है क्या। तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से आए कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, या फिर राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए, ठीक है। किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आज किया जाए आपको आंसर इसी तरह से लिखकर आना है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रवाद से आशय एक ऐसी भावना से है जो जन सामान्य में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र के सदस्यों को एकीकृत करने तथा राजनीतिक व क्षेत्रीय रूप में एक राज्य को संगठन में लाने का एक प्रयत्न भी है। अर्थात राष्ट्रवाद चिंतन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, समुदाय व क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए इसकी व्यवस्थित डेफिनेशन है, व्यवस्थित परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए इसकी व्यवस्थित परिभाषा आप किस तरह से लिखोगे। तो राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र के वासी है, जो सामान्यतः विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, यानी अलग अलग प्रजातियों के होते हैं, पर एक सामान्य इतिहास के दौर से निकलने के कारण समान विचारों व भावनाओं को अर्जित करते और उनसे संप्रेरित होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे तो आपको क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से देख लीजिए इसका आंसर क्या है, और आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहती हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकती हो, देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं जो आपका नेक्स्ट है वो आपका क्या दिया गया है। अब देखिए इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका मैंने लिया है कि जातिवाद क्या है, परिभाषा दीजिए। अगर यही प्रश्न आपका इस तरह से भी पूछा जाए कि जातिवाद से क्या आशय है, या फिर जातिवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर यही क्वेश्चन आपसे अगर इस तरह से पूछा जाए कि जातिवाद का क्या अर्थ है, तो आंसर आप यही लिखकर आओगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना है जो अपनी जाति के हित के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अवहेलना और प्रायः हनन करने को प्रेरित करती है। तो वो हमारा होता है जातिवाद। आपको समझ आ रहा है कि जातिवाद है क्या, जाति और जातिवाद अलग होता है, ठीक है। डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा, अब देखिए जो आपके डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा है, इन्होंने जातिवाद की परिभाषा को किस तरह से समझाया है उसको अब आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक प्रतिष्ठिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं जातिवाद।
आपको समझ आ गया जातिवाद क्या है, इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा आपने देख ली। अगर क्वेश्चन आपका जिस तरह से मैंने अभी बताया, आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी आपका क्वेश्चन आज किया जाता है, आंसर आप इसी तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देख लीजिए जो आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका दिया गया है कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। कई बार क्वेश्चन आज किया गया, स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो देख लीजिए, राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार का गठन करना है। निर्वाचन में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह सत्तारूढ़ दल कहलाता है, और अन्य दल विरोधी दल कहलाते हैं। ये विरोधी दल सरकार की अनुसूचित नीतियों की आलोचना करके सरकार को लोकहित का कार्य करने के लिए राजनीतिक दलों का संगठित होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का गठन असंभव हो जाता है। तो स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। और अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि आखिर दबाव समूह क्या है, ठीक है, तब भी आपको आंसर यही लिखकर आना है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हो कि दबाव समूह या हित समूह क्या होता है। तो देख लीजिए, आप हेडिंग डालोगे दबाव समूह, फिर आप लिखोगे कि समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि दबाव समूह या हित समूह की परिभाषा क्या हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।